मुझे पीछे मुड़कर देखने पर आश्चर्य होता है कि मेरा पूरा जीवन अपरिवर्तनीय सत्य की खोज में बीत गया। जब मैंने पढ़ाई शुरू की, मेरे शिक्षक फिलिप वॉन जेली ने मुझे भौतिकी पढ़ने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि इस विषय की सारी चीजें खोज ली गई हैं, नया कुछ करने को कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं हमेशा उस परम सत्य की ओर आकर्षित रहा, जो मनुष्य की कल्पना से परे भी टिका रहता है। कई वर्षों तक मैं ऊष्मागतिकी के नियमों में डूबा रहा। मेरा विश्वास था कि एंट्रोपी का दूसरा नियम अद्वितीय महिमा का अधिकारी है। इसी महाजागतिक नियम की खोज करते हुए मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन या काले पिंड के विकिरण की समस्या से टकराया। तत्कालीन भौतिकी के नियमों से इस विकिरण की व्याख्या संभव नहीं हो रही थी। आखिरकार एक तरह से हताश होकर मुझे अपने पुराने विश्वास को त्यागने को बाध्य होना पड़ा। गणितीय समीकरण मिलाते हुए मैंने देखा कि ऊर्जा कोई अविरल धारा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों या गुच्छों में निकलती है। मैंने इसका नाम दिया क्वांटा। मैंने H नामक एक स्थिरांक प्रतिपादित किया, जो आज प्लैंक स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। मैं समझ नहीं पाया था कि यह एक समीकरण विज्ञान की चिराचरित नींव को पूरी तरह हिला देगा। 1918 में क्वांटम सिद्धांत के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान की दुनिया में सफलता आई भी तो मेरा व्यक्तिगत जीवन बहुत दुखों की छाया में घिरा रहा। मैंने अपनी पहली पत्नी मैरी को खो दिया। मेरा बड़ा बेटा कार्ल प्रथम विश्वयुद्ध में मारा गया और दो जुड़वां बेटियां मार्गरेट व एमा को भी मैंने असमय खो दिया। इन कठिन समयों में मैंने समझा कि केवल विज्ञान से जीवन नहीं चलता। मनुष्य को विश्वास की जरूरत है, किसी अंधे मतवाद की नहीं, बल्कि इस महाविश्व की एक तार्किक व्यवस्था पर। जीवन के इस अंतिम छोर पर आकर देख रहा हूं कि पृथ्वी फिर से अस्थिर है। नाजी शासन के उस अंधेरे समय में भी मैं जर्मनी में रहकर अपने सहकर्मियों और कैसर विल्हेल्म सोसाइटी को बचाने की कोशिश करता रहा। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है। मेरा मित्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी आत्मा की भूख प्रबल है। वे बिल्कुल सही कहते थे। मैंने सारी जिंदगी उस वास्तविकता की खोज की जो मनुष्य के अस्तित्व के बिना भी टिकी रहेगी। विज्ञान के उस विशाल महल में यदि